ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम गणाधिपते नमः। ओम सरस्वती नमो गुरुभ्यो नमः। ओम विष्णवे नमः। हरे नमः परमात्मने नमः। शिवाय नमः। ओम विष्णुपुराणे नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम रामदूताय नमस्ताय महाबलाय महाबलाय नमो नमः। ओम अंजनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमन्ताय प्रचोदयात्। ओम। तो प्रिय भक्तजनों, मैं आपके सामने विष्णु पुराण के 5वें अंश का 10वां अध्याय गोवर्धन की पूजा का प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा और आप पसंद करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, लोगों को बताएंगे भी। तो 10वां अध्याय गोवर्धन की पूजा। श्री पाराशर जी कहने लगे, वर्षा काल बीत जाने के बाद प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जिस प्रकार गृहस्थ पुरुष पुत्र और छेद आदि में लगी हुई ममता अपने संताप पाते हैं, उसी बार गड्ढों के जल में मछलियां ताप पाने लगती हैं। सारे नियम को जानकर जिस प्रकार योगी जल शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूर मध्यहीन होकर मौन हो गए और विज्ञानी ज्ञान सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल स्वरूप छोड़कर सर्वस्व आकाश मंडल का प्रत्याग कर दिया और विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय में सहारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सर्व सूख गए। नवलोचन पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों को सत्ता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार तार का मंडित निर्मल आकाश से पूर्ण चंद्रभान हो गया है। जिस प्रकार क्षेत्र पुत्र आदि में पड़ी हुई ममता को विवेकी जन सने सने त्याग देते हैं, वैसी जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। और जिस प्रकार अंतरायों अर्थात बिंदनों से विचलित हुए को योगियों का क्लेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी बार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो जाता है। क्रमशः महायोग प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चलात्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर ज्ञानी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है। युगाग्नि द्वारा क्लेश समूह के नष्ट होने पर जैसे योग के चित्त स्वच्छ और पाक पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल स्वच्छ हो जाता है। और जिस प्रकार अहंकार जनित महादुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुई ताप को चंद्रमा शांत कर देता है। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषयों में से खींच लेता है, वैसे ही शरत काल ने आकाश से मेघों को पृथ्वी से दूर को तथा जल से गंदगी को दूर कर दिया। इस तरह ब्रजमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमयी शरत काल के आगमन पर सभी ब्रजवासियों को कृष्ण ने इंद्र का उत्सव मनाने की तैयारी करते देखा। बड़े बूढ़ों नर नारियों में कौतूहल और उमंग देखकर उन्हें पूछा, कहे इंद्र की क्या होता है, क्यों किया जाता है? इस प्रकार अत्यंत आदरपूर्वक पूछते पर उनसे नंद गोप ने कहा, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं और हम अन्न समझ पानी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही खाते हैं तथा उसी से देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बड़ी हुई अन्न से ही तृप्त होकर ये गौएं तुष्ट और पुष्ट होती हैं और होकर वस्तुवती दूध देने वाली हो जाती हैं।
जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं उस पर कभी अन्न उत्तरण का अभाव नहीं होता और न कभी वहाँ के लोग भूखे रहते हैं। यह इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींच कर सब प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग हम और अन्य मनुष्य देवराज इंद्र की यज्ञ द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पाराशर जी बोले, इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के इस प्रकार वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कवच करने के लिए इस प्रकार कहने लगे हैं। हे तात्र, हम ना तो कृषक हैं और ना व्यापारी हैं, हमारे देवता तो गाय ही हैं, गौवे ही हैं, क्योंकि हम लोग वंचर हैं और तर्कशास्त्र कर्मकांड दंड नीति वार्ता चार विद्याएँ हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि वाणिज्य पशुपालन तीनों की आश्रय भूता है। वार्ता के इन तीन भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की, गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त होता है उसके वही इष्ट देवता होते हैं, वही पूजा अर्चन के योग होते हैं और वही परम उत्पादनी भी होती है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका ये लोक तथा प्रलोक में कहीं भी स्थान नहीं होता, न शुरू होता है। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग ना तो केवाड़े तथा भित्ति के अंदर रहने वाले हैं और निश्चित ग्रह अथवा खेत वाले किसान ही हैं, बल्कि वन पर्वत आदि में स्वच्छंद चलने वाले हम लोग चक्रधारी चारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी होते हैं। अतः ग्रस्त किसान के बाद हमें इंद्र की पूजा करने का कोई काम ही नहीं। सुना जाता है इस वन के पर्वतगण इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले होते हैं और मनवांछित रूप धारण करके अपने शुक्रों में विहार करते हैं। जब कभी वनवासी गण गिरिदेवों को किसी तरह से बाधा पहुंचाते हैं तो वे सिंहादी रूप धारण करने मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र के स्थान में गिरियज्ञ अथवा गो यज्ञ के प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन, हमारे जीता तो गोए और पर्वत हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ और कृषक गण शीर यज्ञ हल का पूजन करते हैं। अतः पर्वत वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरियज्ञ को योग करना चाहिए। अतः आप लोग विधि पूरा में थे पशुओं की बलि देकर वेद सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। आज संपूर्ण वृक्ष का दूध कर लो और उससे ब्राह्मण तथा अन्य याचकों को भोजन कराओ। इस विषय में मैं और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा होम और ब्राह्मण भोजन समाप्त होने पर सरजू के पुष्पों से सजी हुई मस्तक वाली गौएं गिरिराज की प्रतीक्षा करें। और गोपगण, आप लोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गौओं को, गिरिराज को और मुझको अत्यंत संदेह। श्री पारस जी बोले, कृष्ण के इन वाक्यों को सुनकर नंद आज ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नता से के लिए मुझसे साधु साधु कहा और बोले, हे वत्स, तुमने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज गिरिराज यज्ञ किया जाए। तन ब्रजवासियों ने गिरिराज का अनुष्ठान किया तथा दही खीर मांस आदि पर्वतराज को बलि दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों का भोजन कराया और पुत्र सचित गवों और सजल दलदल की समान गरजने वाले से उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की है। यदि उस समय कृष्ण ने पर्वत के शिखर पर अनुरूप से प्रकट उपाय दिखलाते हुए कि मैं मूर्तमान गिरिराज उन गौ शरणों की चढ़ाई हुए वेद व्यंजनों को ग्रहण किया। कृष्ण ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदनंतर उनके अंतर्धान पर गोपों अपने अर्थ वर पाका की समाप्त करके फिर अपने गोष्ठों में चले गए। इस प्रकार इस विष्णु पुराण के 5वें अंश का 10वां अध्याय समाप्त। 11वां अध्याय देवराज इंद्र का क्षोभ और कृष्ण का गोवर्धन धारण करना। पारसी जी बोले, हे मैत्री, अपने यज्ञ के रुक जाने से इंद्र ने अत्यंत क्रोधपूर्वक समर्थक नाम मेघों से कहा, अरे मेघो, मैं जो आज्ञा करता हूँ उसका अनुसरण पालन करो। देखो, कृष्ण की सहायता के बल में अंधे होकर नंद ने अन्य गोपों सहित मेरा यज्ञ भंग कर दिया
इसलिए जो उनकी परम जीविका उनके गोपथ का कारण है, उन गौओं को तुम मेरी आज्ञा से वर्षा और वायु के द्वारा पीड़ित कर दो। मैं भी पर्वत शिखर के समान अत्यंत ऊंचे अपने इराधाती चढ़कर वायु जल छोड़ने के समय तुम्हारी सहायता करूँगा। पराशर जी बोले, जिस इंद्र की ऐसी आज्ञा सुनकर गौओं को नष्ट करने के लिए मेघों ने अति प्रचंड वायु वर्षा आरंभ कर दिया और समय वायु और वर्षा के वेग से दिशाएं और काल एक जैसे दिखाई देने लगे। मेघ गणों मानो विफलता रूप दंड आघात से भयभीत होकर महान सबसे शाम को व्याप्त करने लगे। मूसलाधार वर्षा होने लगी। इस तरह मेघों के अनिल बरसने से संसार अंधकार पूर्ण हो जाने पर समझ जल में सब हो गया। वर्षा और प्रचंड वायु के चलते रहने से गौओं की कटी गंगा और दीवा आदि सुन्न हो गए। वे कांपते कांपते अपने प्राण छोड़ने लगे अतः मूर्छित हो गए। माँ कोई गौएं तो अपने बच्चों को अपने नीति से पाए खड़ी है, कोई जल के वेग से वश हो गई। कुआए से कांपते हुए दीन वदन बछड़े मानो व्याकुल होकर मन स्वर से कृष्ण की रक्षा करो प्रभु रक्षा करो ऐसे कहकर पारने लगे। हे मित्र, समय गोपी गोपण की सही संपूर्ण गोकुल को अत्यंत व्याकुल देखकर ही हरि ने विचार किया कि यज्ञ भंग के कारण रोज मानकर ऐसा कतूर नहीं कर रहा है, आता है अब मुझे संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा करना चाहिए। अब मैं धैर्य पूर्वक बड़ी बड़ी शिलाओं से घनीभूत इस पर्वत को फाड़कर ऐसे एक बड़ी छत के समान ब्रज के ऊपर धारण करूंगा। श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे लीला से अपने एक हाथ पर उठा लिया। पर्वत को उखाड़ लेने पर सूर्यनंदन श्री श्याम सुंदर ने गोपों से हंसकर कहा, आओ जल्दी इस पर्वत के नीचे आ जाओ, मैंने वर्षा से बचने का प्रण कर दिया है और यहाँ वायुहीन स्थानों में आकर सुखपूर्वक बैठ जाओ और निर्भय होकर प्रवेश करो। पर्वत के गिरने आदि का तुम भय मत करो। श्री कृष्ण जी के ऐसे कहने पर जल की धाराओं से पीड़ित गोपिकाएं अपने बर्तन भाड़ों पशु पक्षियों के सहित गौओं के साथ पर्वत के नीचे चले आए और ब्रजवासियों द्वारा हर्ष और विस्मय पूर्वक टकटकी लाकर देखे जाते हुए श्री कृष्ण भी की राज को अत्यंत निश्चिलता पूर्वक धारण किए हैं, जो प्रीतिपूर्वक आंखें फाड़ कर देख रहे हैं। उन हर्षित चित्त गोपियों से अपने चरित्रों का स्तवन होते कृष्ण पर्वत को धारण किए हुए हैं। हे विप्र, गोपों की नाश करता इंद्र की प्रेरणा से नंद जी की गोकुल में 7 रात्रि तक महाभयंकर मेघ बरसते रहे, किंतु जब श्री कृष्ण जी ने पर्वत ने मेघों को रोक दिया, आकाश में मेघहीन हो जाने के से इंद्र की प्रतीक्षा भंग हो जाने पर समस्त गोकुलवासी वहाँ से निकलकर संतापूर्वक फिर अपने स्थान में आ गए और श्री कृष्ण ने भी अपने ब्रजवासियों के विस्मय में देखते देखते गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर रख दिया। इस विष्णु पुराण की 5वें अंश की 11वें अध्याय समाप्त। राधे राधे। कितना रोमांचकी प्रसंग था। प्रभु ने सबकी रक्षा के उद्देश्य से गोवर्धन को भी एक चुंगली से उठा लिया और सबकी रक्षा की। वह ही अनोखा प्रसंग था जो सुनकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। कृष्ण जी वही लीला करते हैं जिसमें कुछ शिक्षा हमें प्राप्त होती है। राधे राधे। कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे। राधे राधे। कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे।